ही है, कोशिशें बाकी हैं और इसी पे विक्रम कृष्ण जी आपसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अभी सरकारों की तरफ से लेकिन कहा जा रहा है ये सब चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मकसद के तहत हो रही है, लेकिन इसे रोजगार से कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि अभी भी जिक्र हो रहा था कि ठीक है मंदिर खुलता है तो बीच में छोटी छोटी दुकानें हो जाती हैं, लेकिन एक और बड़े पर्सपेक्टिव के तौर पे इसे कैसे देखा जा सकता है, धार्मिक टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट? एक तरह से अगर देखा जाए तो धार्मिक टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल्सो ए वेरी की फैक्टर टू इट, एंड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। तो जो परिपूर्ण रूप से अभी विकास हो रहा है धार्मिक पर्यटन के अंदर, तो जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं निचले लेवल पे, जो कि आप लगा लीजिए हाउस कीपिंग के अंदर हो गया, गाइड्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, या फिर और जो हमारे कुलीग्स हैं इंडस्ट्री के, उस लेवल पे जॉब जनरेशन हो रहा है, उसका ऐसा हिस्ट्री में इंडिया की देखा नहीं गया है इस वक्त, क्योंकि जिस हिसाब से पर्यटन की ग्रोथ हो रही है, धार्मिक पर्यटन की ग्रोथ हो रही है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले आप देखते थे तो लोग, इट वाज मोर ऑफ ए पेनेंस की जर्नी होती थी कि आप अगर धार्मिक उस पर जा रहे हो तो आप एक एक महीने के लिए बाहर चले जाते थे, बट ऐसा नहीं है। अब कनेक्टिविटी इतनी इम्प्रूव हो गई है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी इससे, और जो जॉब क्रिएशन है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका शेयर है पर्यटन का, वो ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, रोमिल जी आपसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि एक मेरे पास आंकड़ा है, गवर्नमेंट ने पिछले साल 343 करोड़ टूरिज्म के लिए अलॉट किए थे, लेकिन एक आंकड़ा उसमें सामने आया कि 60 करोड़ ही यूज हो सके। तो अभी भी आपको लग रहा है कि टूरिज्म को लेकर वो सारी संभावनाएं जो हैं, हम देख रहे हैं धार्मिक टूरिज्म के तौर पे बहुत आगे हम बढ़ गए हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि अभी भी विल पावर की कमी है, और खासकर कहा जाता है कि अब देश के युवा हैं उनको जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर होना चाहिए। तो टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और यूथ, कैसे आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने आंकड़ा बताया, मैं उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से देखना चाहूँगा, एक विभिन्न तरीका है। हम टूरिज़्म मिनिस्ट्री के बजट को 343 करोड़ में से कुछ यूटिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, लेकिन असली टूरिज़्म जो ग्रोथ आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, जो सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, चाहे वो ट्रेन्स हो, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो होटल निर्माण हो, चाहे वो सब्सिडी हो ईवीज़ चलाने के लिए। अगर अयोध्या में आपने देखा होगा ईवी चल रही है आज की डेट में, और उससे लोग ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो असली टूरिज़्म अट्रैक्ट करता है, और उसी के थ्रू आज के बच्चों को कई तरह के एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ खुलेंगे। और एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली कि आपको वहाँ जाके कुछ करने का मौका मिले। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन साइकिल स्टार्ट होती है। इनमें से आज कुछ जो टूरिज़्म बच्चे हैं वो अपनी टूरिज़्म एजेंसी खोलेंगे, ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे। कई छोटे शहरों में हम कई लोगों से टाई अप कर सकते हैं। यही मेरा सवाल था कि यूथ अब इसको फ्यूचर कैसे बना सकता है, तो क्योंकि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ कोई बड़ा धार्मिक स्थल ना हो, कोई बड़ा मंदिर ना हो, उससे रोजगार की कैसी संभावना है? सबसे पहले तो देखिए, आप स्वरोजगार, जो आपने बोला कि भाई फ्रॉम एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी है। छोटे शहरों में इतनी अपॉर्चुनिटी है, हमारे जैसी कंपनी हर छोटे शहर में जाके अपनी शाखा नहीं खोल सकती, हम बड़े शहरों तक लिमिटेड है, हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। छोटे शहरों में टियर 2 टाउन्स और टियर 3 टाउन्स में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि कोई अच्छी ट्रैवल एजेंसी वहाँ अपनी भी खोले तो हमसे भी टाई अप कर सकता है या इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है। पहला एवेन्यू वो हुआ। उसके अलावा जितनी भी ये टेम्पल टाउन्स है, आप ऊपर कटरा से लेके मदुरई, कन्याकुमारी तक देख लीजिए, उन टाउन्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, गाइड्स, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंड दे आर पेइंग वेल। इट इज़ नॉट एज इफ दे आर नॉट पेइंग वेल। ये छोटे पेइंग जॉब्स नहीं है, लेकिन आपको उसमें मेहनत करनी होती है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसके अतिरिक्त बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट, कल्चर, मालिनी जी अब यही थी, कल्चरल डेवलपमेंट के एरियाज में बहुत बिल्कुल, कल्चर की तरफ ही हमें ध्यान होगा और कल्चर भी ये रोजगार पैदा कर सकता है। आखिर में नितुन जी एक थोड़ा सा जो मेरा सवाल, क्योंकि ईज माई ट्रिप जो है वो फ्लाइट की बुकिंग भी करती है, थोड़ा और सस्ता होना चाहिए ताकि लोग अब एक्सप्लोर कर सके। आपको लग रहा है कि किराए को लेकर जिस तरह से कई बार चीज़ें, आज अगर धर्मशाला में किसी को क्रिकेट मैच देखना जाना हो तो आज कम से कम 45,000 का टिकट है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जब हम किसी मंदिर की तरफ जाएं, कोई खास त्यौहार है, तो पता लगा 1-1 लाख रुपए तो किराया ही है, रेगुलेशन थोड़ी होनी चाहिए।
नहीं, आई एग्री विद यू। रेगुलेशन लाइक उन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इजी ट्रांसपोर्टेशन का तो होना ही चाहिए और उसमें सारी जनता जा सके। देयर हैज़ टू बी अ प्राइस कंट्रोल, आई एग्री देयर। बट कई चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखा जा सकता है। बट हम लोग एज ईज माई ट्रिप जो हम इनिशिएटिव ले सकते हैं वो हम स्पेशल डिस्काउंट्स भी देते हैं, अपनी तरफ से जो कर सकते हैं बेहतरीन करते हैं। बट अब मैं इस बात से सहमत हूँ। चलिए, अब हमारे पास समय खत्म हो गया इस सेशन को यहीं पे विराम देने का। तो ज़रूरत है इस देश के अंदर टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। हमारे देश में हर चीज़ है, समंदर है, पहाड़ है और सबसे बड़ी ज्ञान का सागर। ये धार्मिक स्थल, इसे आप आस्था के तौर पे ना जोड़ें, ये ज्ञान भी है, हमारे एक हिस्ट्री है। तो इसको भी आप एक्सप्लोर करें, जानें और ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लोगों को भी बताएं कि क्या हमारी संस्कृति है, क्या विरासत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेशन में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी था। एक छोटा सा नाज़िर होंगे, देखते रहिए News 24।